अपनी मेन डेस्टिनेशन पर पहुंच गई हूँ। इट इज़ कॉल्ड द ताज महल ऑफ गुजरात, राम प्यारी महल। आपको मेरे पीछे ये जो मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है, ये एक टोकन ऑफ लव, एक गिफ्ट ऑफ लव और एक ऐसी कहानी है जो मोहब्बत पे बेस्ड है। नाइनटीन 18 में ये महल कंप्लीट हो गया था एंड राम प्यारी जो सुंदर दास की सेकंड वाइफ थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि he was inspired by her beauty and constructed this very beautiful महल। इस महल का जो आपको आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है, it is a mixture of both Greek, Hindu and French architecture। जो आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं, they are Greek Doric style inspired pillars that are constructed, and जो आपको मेरे पीछे ये वुड वर्क नज़र आ रहा है, they are actually inspired by Hindu designs, Indian subcontinent के डिज़ाइंस हैं, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये वुड वर्क यहाँ पे तामीर करवाया। आई एम इनसाइड राम प्यारी महल एंड जैसे ही आप एंटर होते हैं, यहाँ पर 4 गैलरीज हैं। जो पहली गैलरी है वो गंधारा सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि आपको पता है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोमिनेंस था। द सेकेंड गैलरी रिप्रेजेंट्स द मेहरगढ़ विच इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड एज यू नो रिवर इंडस जो है वो पाकिस्तान का वन ऑफ द मेन रिवर्स माना जाता है एंड यहाँ पे जो सिविलाइजेशन की थी इट डेट्स बैक टू मोर देन 10,000 ईयर्स अगो। इसके साथ ही देयर इज़ एथनोलॉजिकल गैलरी एंड मिसलेनियस गैलरी, जहाँ पर एंग्लो सिख पीरियड के कुछ जो वेपन्स हैं वो मौजूद हैं एंड कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं जो गुजरात के सकाफत को रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड एक्सप्लोर दिस गैलरीज फर्दर। मैं राम प्यारी महल की एक गैलरी में मौजूद हूँ एंड आई एम विद द इंचार्ज ऑफ द महल याहिया सिकंदर, जो मुझे इस महल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएंगे एंड इस गैलरी के बारे में बताएंगे। तो याहिया पहले थोड़ा सा मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं एंड देन टेल मी कि हम कौन सी गैलरी में हैं। मैडम ये जो बिल्डिंग है ना, इसे इस वक्त तो गुजरात म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी कहा जाता है, लेकिन गुजरात में इसे राम प्यारी महल के नाम से जाना जाता है। इसे 1918 में एक 1918 में एक सुंदरदास चोपड़ा एक कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, जिनका नाम राम प्यारी था। उसी के नाम से इस बिल्डिंग का नाम राम प्यारी महल है। अच्छा, एंड दिस गैलरी में मुझे कुछ मुजस्समे नज़र आ रहे हैं गौतम बुद्धा के, तो ये क्या है सिलसिला है? जी, इस गैलरी का नाम है जी गंधारा गैलरी। इसमें हमने गंधारा सिविलाइजेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के बुद्धा के पोस्टर्स को दिखाया गया है। या आई एम सीइंग हिम डूइंग निर्वाण, जो बुद्धिज़्म में होता है कि आप मेडिटेशन करते हो टू रीच एनलाइटमेंट, उनका एक वो पोज है। एंड और क्या है? और यहाँ पे कुछ दिखाया गया, जाति का स्टोरीज दिखाई गई हैं कि जी बुद्धा का बर्थ प्रोसेस एंड सेलिब्रेशंस एंड द मदर ऑफ बुद्धा माया देवी। एंड उसकी जो पूरी प्रॉपर सेलिब्रेशन है, मैं खुद भी देख रही थी कि एक गैलरी में उसका बर्थ प्रोसेस है, सेलिब्रेशन ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। दूसरे में जब गौतम बुद्धा अपनी एरिस्टोक्रेट लाइफस्टाइल से निकलते हैं, बिकॉज ही वाज बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, वो उस फैमिली को छोड़कर जाते हैं, निर्वाण करते हैं, मेडिटेशन स्टेट में जाते हैं एंड इन दी एंड जब वो गौतम बुद्धा बन जाते हैं, उनके वो डिस्प्ले है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। और क्योंकि बुद्धिज़्म मोर देन 2300 ईयर्स अगो पाकिस्तान में मौजूद थी, इस कॉन्टिनेंट में मौजूद थी, तो उसका ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक डिस्प्ले उन्होंने बनाया हुआ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर मोर गैलरीज देन। मैडम इस वक्त हम प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक गैलरी है राम प्यारी महल, उसके अंदर खड़े हैं। हमारे जो बैक साइड पे ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं, ये मेहरगढ़ के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। मेहरगढ़ बीइंग द प्रीकर्सर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले
मेहरगढ़ सिब्बी बलूचिस्तान में इनिशिएट हुआ था। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आई एम अज्यूमिंग कि उसके कुछ इनके पास जी मुख्तलिफ वेसल्स हैं, बाउल्स हैं हाँ। और मुख्तलिफ किस्म की जो मट्टी के बने हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के वेसल्स। एंड आई कैन सी यहाँ लिखा भी हुआ है कि मेल एंड फीमेल ह्यूमन फिगर्स। मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं जो पॉटरी थी एंड द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग वो मेहरगढ़ यानी it dates back to more than 7000 BC. Very interesting. I mean, that just shows that Pakistan is so full of history. So ये कौन सी गैलरी है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। ये हम इस वक्त हैं एथनोलॉजिकल गैलरी। ओके। आपको तो पता है कि गुजरात बर्तनों की तनत में बहुत आगे है। यहाँ पे चाहे पीतल के बर्तन हो, तांबे के बर्तन हो या मिट्टी के बर्तन हो, तो गुजरात उस सनत में बहुत आगे हैं। तो इस गैलरी में हमने मुख्तलिफ किस्म के पीतल और तांबे के बर्तन दिखाए हैं जो कि गुजरात कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मतलब कि ये वो गैलरी है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि जो गुजरात की सिरेमिक इंडस्ट्री है, लोहार की इंडस्ट्री है यहाँ पर, एंड जो मुख्तलिफ यहाँ पे इंडस्ट्रीज थ्राइव करी हैं उसको आपने ओवरऑल रिप्रेजेंट करने के लिए गैलरी बनाई है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के तांबे के बर्तन है ना जो गुजरात जो जिसमें बहुत फेमस है। मतलब पूरे पाकिस्तान में गुजरात में ही बर्तन ये जो है सबसे अच्छे बनते हैं। ओके, सो आई वांट यू टू नाउ टेक मी टू द अदर गैलरी एंड वहाँ जाके देखते हैं क्या मिलेगा हमें देखने को। वेरी इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। अभी हम जिस गैलरी में मौजूद हैं इसे मिसलेनियस गैलरी कहते हैं। इसमें हमने मिक्स चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कुछ वेपन्स हैं। लेकिन पहले मैं आपको कॉइन्स के बारे में बताता हूँ। अच्छा। यहाँ पे औरंगजेब दौर के कॉइन्स हैं हमें मिलते हैं, कनिष्का दौर के कॉइन्स हैं, शेरशाह सूरी के दौर के भी कॉइन्स हैं। एंड ही वाज एक्चुअली द वन जिसका गुजरात पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था। मतलब उस पर काफ़ी ही, एंड मुगल दौर में गुजरात में काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हुई थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी। और यहाँ पे आप देखें कि हमें यहाँ पे अलाउद्दीन, जलालुद्दीन अकबर, मोहम्मद शाह और सिख दौर के कॉइन्स भी मिलते हैं। और यहाँ पे जी यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे सबसे ओल्ड कॉइन्स में से ये कनिष्का कॉइन्स हैं। अच्छा, ये बहुत पुराने दौर के सिक्के हैं। अच्छा, ये कनिष्का जो कॉइन जो सबसे पुराने हैं, apparently these are the oldest, इस डिस्प्ले में the most oldest coins ever. And the oldest one, and the one which is the oldest one from this one is this Panchmark coin. ये इनसे भी पुराने हैं, कनिष्का से भी पुराने। वो कॉइन है भी देखने में सबसे मुख्तलिफ, यानी सबके राउंड शेप है, बट दैट्स मोर लाइक एक स्क्वायर शेप में है। पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क कॉइन्स मैं नहीं पहले तो देख रही हूँ। ये सबसे पुराने। वेरी इंटरेस्टिंग। जो कुछ पुराने कुरान शरीफ के नुस्खे हैं जो ख़त नस्तलीक में लिखे गए हैं, ये काफ़ी पुराने कुरान शरीफ। एंड ये है भी मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको कैलीग्राफी की हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, तो डू यू हैव एनी आइडिया ये कितने पुराने हैं, कितने मतलब डेट बैक क्या करते हैं? इसकी एज का अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस पर कुछ गोल्ड का वर्क हुआ हुआ है। और अच्छा। जो इसकी जो राइटिंग है वो ख़त नस्तलीक है जो कि उर्दू में बहुत खास समझी जाती है। अच्छा, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस वाज द मैन्युस्क्रिप्ट जो मुझे दिखाना चाह रहे थे जो इस गैलरी में मौजूद है। एंड आई थिंक नाउ लेट्स गो टू द वेपन्स एंड चेक आउट के वेपन्स में हमें क्या देखने को मिलता है। ये है वो वेपन्स की गैलरी जो आप मुझे दिखाना चाह रहे थे। जी, ये मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स हैं जो एंग्लो सिख वॉर में यूज़ हुए हैं। हाँ, बिकॉज द एंग्लो सिख पीरियड वाज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस एंटायर एरिया ऑफ गुजरात के जो आसपास के जो इलाके हैं फ्रॉम 1846 टू 1879। सो आई एम अज्यूमिंग कि वही है। सो व्हाट आर द टाइप ऑफ गन्स दैट आर बीइंग यूज्ड? ये जो गन है ये शॉर्ट रेंज गन्स हैं। और इसमें से जो सबसे बिलो में आप देख रही हैं इसे फ्लिंट लॉक कहते हैं।
फ्लिंट लॉक। फ्लिंट लॉक जी, इसका लॉक भी बड़ा वो यूनिक सा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हाउ इट वर्क्स। अच्छा। इसका जो फ्लिंट है ना वो इग्नाइट सिस्टम में स्पार्क पैदा करता है, जिससे बारूद में स्पार्क पर आग लगती है, जिससे बॉल पुश होता है। वेरी सरप्राइज टू नो कि गुजरात में मैंने देखा है सिरेमिक इंडस्ट्री है, फ़ैन की इंडस्ट्री है, टायर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, लेकिन लॉक स्मिथ इंडस्ट्री दिस इज़ लाइक अ न्यू सरप्राइज फॉर मी। मुझे नहीं पता था लॉक कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था गुजरात का इन लॉक्स में। जी बिल्कुल, जो गुजरात है ना वो कलीद और कफस और कलीद साजी में बहुत अहम है। यहाँ पे ताले और लॉक साजी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और ये जो शोकेस आप देख रही हैं इसमें हमने कोई 80 इयर्स ओल्ड ताले लगाए हुए हैं। दिखाए हुए हाजी वाला गुजरात का बना हुआ असली सारा कदीमी और यहाँ पे आप देखें एक हाथी शक्ल का लॉक भी है, दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। या दैट इज़ फर्स्ट टाइम मैंने कोई लॉक देखा जो एक एलिफेंट के शेप में। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज एक्सप्लोरिंग, मुझे रियली नहीं पता था कि लॉकस्मिथ इंडस्ट्री में गुजरात का भी बहुत बड़ा हाथ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस गैलरी इज सो लाइक सरप्राइजिंग फॉर मी।